गुड आफ्टरनून यार। हाँ, स्टार्ट नहीं करा, अभी 2-3 मिनट वेट करूंगा। अभी 2-3 मिनट वेट करूंगा, है ना, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे अपन। फाइन यार। यस, ग्रेविटेशन तो आएगा ना। एक बार देख लीजिए, आपको मिला होगा प्लानर, है ना, MT4 का प्लानर मिला होगा। T4 ही ना, उसमें होगा ग्रेविटेशन कभी है, तो TWT में आएगा ग्रेविटेशन। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स तक है। नेक्स्ट मंथ है ना, हाँ तो हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ है तो हो जाएगा। वो इस मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखते हैं ना अपन, हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैं कुछ होमवर्क देने वाला था, बट ये है कि ये क्वेश्चन करा दूंगा ना ये आज, जितना पढ़ा है वो कंजर्व एनर्जी एंड ऑल। तो इसमें अगर ज्यादा पढ़ रहे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स भी 8 to 9 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 8 to 9 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं अपन। जितना होगा, देखो एक चीज तो क्लियर है ना यार, जितना होगा यहाँ पे उतना ही एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। एमटी में तो नहीं आएगा। एमटी में तो नहीं आएगा, TWT में होता है, कभी आ जाता है क्वेश्चन, बट एमटी में तो नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार अब। 5 मिनट्स हो चुका है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। पोटेंशियल डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए टू पार्टिकल्स। गुड आफ्टरनून यार। टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स M1 एंड M2, M1 एंड M2 दिया हुआ है, मतलब टू पार्टिकल्स हैविंग masses M1, ऐसा लिख लिया, हैविंग masses M1 and M2 are initially at rest, are initially at rest, at rest, initially at rest, at infinite separation, infinite separation. Find their relative velocity, find their relative, find their relative velocity, find the relative velocity of approach due to gravitational attraction, due to gravitational attraction, due to gravitational attraction, when their separation is d, when their separation, when their separation is d, when their separation is d.
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व, देखिए मास m1 है, ये m2 है। पहले इसके बीच का जो सेपरेशन था वो इन्फिनिटी, अभी कहाँ पे आ गया ये, इसका इनिशियल पोजीशन है, ये ऐसा है, सेपरेशन अभी है इनिशियल। अभी क्या है, ये भी इसके बीच कुछ फोर्स लगेगा, है ना। अभी आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब फोर्स भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, सॉरी जीरो होगा, बट कुछ ना कुछ फोर्स की तो वैल्यू होगी, तो उसी की वजह से ये थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए किसी भी टाइम पे इसके बीच का सेपरेशन हो गया डी, अभी कितना हो गया, ऐसा हो गया, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज हो रहा है, जब पोजीशन चेंज होगा, है ना, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगा, दो पार्टिकल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वॉक एनर्जी थ्योरम, यस, या वॉक एनर्जी थ्योरम, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वॉक इन, दोनों से सेम आता, आपको बताया गया है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या आएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, फाइनल प्लस यू फाइनल। तो ये इनिशियली तो जीरो है, फाइनली ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस जी m1 m2 बाय डी, इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, जी m1 m2 बाय डी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ में से एलसीएम लेंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा, 2 को इस साइड लेंगे, जी m1 m2 बाय डी इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन 1। अननोन कितना है, v1 एंड v2, अननोन कितना है, v1 एंड v2, है ना, ये अननोन है, v1 एंड v2 अननोन है, तो मुझे इक्वेशन भी कितना चाहिए, 2 इक्वेशंस। एक ही इक्वेशन आया है, एक इक्वेशन किससे आएगा, एक इक्वेशन, वेरी गुड, किससे आएगा, देखो यहां से पोटेंशियल का तो यूज कर लिया ना, उससे इक्वेशन थोड़ी बनेगा, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेशन आ गया ना। इस वेलोसिटी से क्या आएगा, नहीं आएगा ना कुछ, वेलोसिटी क्या आएगा, देखो यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उतना फोर्स यहाँ पे लगेगा, इस इंस्टेंट पे इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा इतना फोर्स इस पे लगेगा। इसका मतलब ये हुआ हमेशा इस पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यस, सिस्टम पे फोर्स क्या होगा, ये सिस्टम की बात कर, एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, जितना फोर्स इस पे उतना फोर्स इस पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, क्या लगा दिया, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर, इतना कॉपी कर लीजिए, पहले नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं उसको सॉल्व करेंगे तो क्या है। इस पे जितना, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बताया है ना कि इस पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस पे भी उतना होता है। किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F12 इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r, r डिस्टेंस मान लीजिए सेपरेशन है, यहाँ पे d हो जाएगा, तो हमेशा तो फोर्स ऐसा ही लगेगा ना, और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, स्पेस साइड लगता है तो स्पेस साइड लगता है फोर्स, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा ना।
कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते। डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड है ना, कर सकते। ये इसलिए फाइंड कर रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, इसलिए ये क्वेश्चन को, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज होगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए वो काम किया। तो इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल फाइंड करना होगा, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए पी इनिशियल इक्वल्स टू, कॉपी कर लीजिए, देख लेते हैं फिर वेलोसिटी क्या है। एक बार ट्राई करो, नहीं आ रहा है पूछ लेना, आ तो जाएगा ना, एक बार ट्राई कीजिए आप, नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, उसको भी बता देता हूँ, डायरेक्ट बता, उससे तो एक दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, उससे तो एक दो स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन मुझे कभी क्वेश्चन में आपको कंजर्वेशन, आपको इंडिविजुअल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, इसलिए ये करना पड़ेगा, उससे भी सॉल्व करके बताता हूँ, पहले इससे एक बार आंसर लगा, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इसलिए डन। देखिए, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, तो क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, रेस्ट में था पूरा सिस्टम, फाइनली क्या आ रहा है, m1v1 माइनस हो जाएगा m2v2, करेक्ट आंसर। तो यहां से क्या आ जाएगा, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 इक्वेशन। अब पुट द वैल्यू ऑफ, या फ्रॉम वन एंड टू, कोई भी v1 या v2 का की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम वन एंड, यहाँ पे क्या आ रहा था, जी m1m2/d इक्वल्स टू हाफ m1 v, नहीं 2 था, 2 को हटा दीजिए, m1v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v2 क्या आ जाएगा, m1v1/m2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जाएगा जी m1m2/d इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये m2 स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय m2, तो यहाँ से 2g m1m2/d इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g m2/d इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा m2 प्लस m1/m, तो v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, v1 स्क्वायर 2gd m2 स्क्वायर बाय 2g m2 स्क्वायर बाय d इंटू m1 प्लस, तो v क्या आ गया, v1 अंडर रूट 2g बाय d m1 प्लस इंटू m2। सिमिलरली
सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा यार, 2G M1 प्लस M2 इंटू M1। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, V रिलेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो V1 माइनस माइनस V2 हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये इतना है 2G, ये हो जाएगा M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 बाय D आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, आपको इतना है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन में V रिलेटिव पूछा, क्वेश्चन में सिर्फ V रिलेटिव पूछा, तब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज करें। किससे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते। नहीं, वही आएगा, अरे वही आएगा, वही आएगा, यही इक्वेशन बनेगा ना उससे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंजिंग, ये टू को इस साइड लाइए तो चेंज इन काइनेटिक ये एनर्जी हो जाएगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये आ जाएगा, Gm1m2/d, यही इक्वेशन बनेगा उससे। सेकेंड मेथड जो अभी बताऊंगा, उससे ये क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में हो गए, 2 स्टेप्स तो है ना, इससे ज्यादा नहीं लगे। लेकिन वो सर सिर्फ कब यूज करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी, तभी यूज कर सकते। इंडिविजुअल वेलोसिटी के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना ही पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना ही पड़ेगा, है ना, टू गेट द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। हमेशा आएगा, सॉल्व करो ना, देखो ना, VCM देखो फाइंड करो, हमेशा जीरो आएगा, VCM फाइंड कीजिए ना, जीरो आएगा। वो भी फाइंड करके बताता हूँ, कॉपी कर लो इसको पहले। डन, कॉपी कर लो थोड़ा फर्स्ट।
देखो ऐसे, अगर किसी को लग रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक बार फाइंड करो ना, जीरो तो आना चाहिए, देख लो। VCM क्या लिखोगे, M1 V1 प्लस M2 माइनस V2 लिखोगे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपॉन M1 प्लस M1 V1 माइनस M2 V2, ये क्या था, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, सिंस M1 इक्वल्स टू M2 फ्रॉम टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, रिड्यूस्ड मास से ये बहुत ही सिंपल हो जाता, ये क्वेश्चन रिड्यूस्ड मास से बहुत ही सिंपल होता। क्या होता कि लिख देते टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, ये तो लिखना ही था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहीं से स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। ये क्या इनिशियली तो जीरो था, ये भी जीरो है। रिड्यूस्ड मास के केस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, रिड्यूस्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, तो ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, रिड्यूस्ड मास यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिखते थे क्या, या कोई भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव, याद है, कुछ याद आया, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव, तो यही रिलेटिव फाइंड करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। M1 प्लस डी, GM1 M2 by D, इसको इस साइड लाइए, GM1 M2 by D, हाफ म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, कैंसिल, टू को इस साइड ला, 2G M1 प्लस M2 by D इक्वल्स टू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो वी रिलेटिव की वैल्यू क्या हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे कोई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, डायरेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको क्लिक होनी चाहिए, अरे वी रिलेटिव का तो कुछ फॉर्मूला था, अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो कुछ ऐसा था, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जब रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है तब आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी में जिसमें वी रिलेटिव का कुछ डायरेक्ट आ जाता था, ये चीज थोड़ी सी क्लिक होनी चाहिए। नहीं तो जैसे जनरल बेसिक जो है, कैसे अपन प्रोसीड करेंगे उसको, जो जनरल मेथड है उसे सॉल्व कर सकते, इससे टाइम बहुत बच जाए। अगर क्वेश्चन में वी रिलेटिव पूछ दिया तो एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा क्या, अगर यूज हो रहा है तो ये वाला हो सकता है क्या, है ना। हाँ, इंडिविजुअली के लिए फिर से आप अगर मान लीजिए ये फाइंड कर लिया, फिर से आप ये फाइंड कर लीजिए ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख दीजिए यहीं पे, P1 इक्वल्स टू P2, M1 V1 इक्वल्स टू M2 M2
क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। वी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स किससे? वी रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अरे वी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट किस में आता था? रिड्यूस्ड मास वाले कॉन्सेप्ट में। जहां पे रिड्यूस्ड मास का यूज करते थे वहां पे काइनेटिक एनर्जी को लिखते थे हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव। देखो यार, ये एक स्टार है, ये सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, मास है, एक स्टार है, इसका रेडियस है। एक दूसरा स्टार है यहाँ पे, ये भी एक स्टार है, इसका रेडियस 2 है, इसका 3 एम, और इसका मास एम। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये कॉपी नहीं किया गया? पहले कॉपी कर लो यार, पहले कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। इसके बीच का जो सेपरेशन है ये दिया हुआ है 10 है, सेपरेशन क्या दिया हुआ है? 10 है। अब क्या किया, यहां से एक मास को प्रोजेक्ट किया, इसका मास है में, इसका मास है में, यहां से एक मास को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, और v अननोन है, v क्या है? अननोन। एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये एक स्टार है, सॉलिड स्फीयर है, मास है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास 16 एम है, तो इसको भी एक स्टार बोल रहे हैं, लार्जर स्टार, स्मॉलर स्टार। सेपरेशन बिटवीन दिस सेंटर्स इज 10 है। और एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है, अब पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, और v अज्यूम कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी। A point mass m is projected from the surface of larger star towards a smaller star with some velocity. ठीक है? किसका मास है? अरे ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल है। ठीक है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल है। स्टेटमेंट लिख देता हूँ इस क्वेश्चन, ड्रॉ कर लिया इसको। ऐसा है, बॉडी, पॉइंट मास है, बॉडी ऑफ मास एम is fired straight from the surface of, from the surface of larger star towards the smaller star. What should be, what should be its minimum initial speed? Its minimum, minimum बताना, minimum initial speed. What should be its minimum initial speed to reach
the surface of a smaller star, surface of smaller star, स्मॉलर स्टार के सरफेस पे रीच करने के लिए what would be the minimum initial speed of that point mass, है ना, which is fired or projected from the surface of larger star. कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कॉपी कर. यस यस यस, इतना समझ में आ गया. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा. ये ऐसा है, ये ऐसा है. अब मान लो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से ये यहाँ पे भी फील्ड होगी, इसकी वजह से यहाँ पे भी इसकी वजह से फील्ड होगी, हर जगह पे फील्ड होगा. यहाँ पे इन्फिनिटी पे ही जीरो होगा. बट यहां से देखिए, मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज पी. इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कितना आ रहा है, रूट, कुछ वैसा ही है शायद, कुछ वैसा ही. नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जीरो मान लेते हैं. इसके इस साइड जो फील्ड होगी, इस पॉइंट के इस साइड जो फील्ड होगी, इस पॉइंट के इस साइड जो फील्ड होगी, मतलब इस वाले रीजन में इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही होगी. इसके इस साइड जो है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. बट इस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसका मतलब इसके इस साइड इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही है, और इसके इस साइड इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही है. तो एक बार अगर ये पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया ना, तो अब ये वाला जो स्टार है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ये जो स्टार है, ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. ये तो सब फिक्स्ड है, इसको ये मूव नहीं कर रहा है. लिख लेना क्वेश्चन में भी यार, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसका कोई मोशन नहीं है. तो एक बार अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट पी को क्रॉस कर लेगा, तो ये वाला जो स्मॉलर स्टार है, वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. क्यों? क्योंकि इस वाले रीजन में जैसे वो आएगा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डोमिनेट करेगी, इसलिए वो इसको, उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा. तो बेसिकली अगर मुझे इसको यहां से इसके सरफेस पे लाना है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वेलोसिटी, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, यहां से यहां तक, इसी पॉइंट, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को जीरो कर. इतना आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया. अब मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10a-x. देखो यार, जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे, तो एक ऐसा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फील्ड होगी, उसकी नेट फील्ड जीरो होगी. नेट फील्ड जीरो है, तो इससे पहले जो फील्ड होगी इस साइड, इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी, और इसके इस साइड डिस्टेंस कम रहेगा तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी. इसके इस साइड ये इसकी फील्ड डोमिनेट कर रही है, और इसके इस साइड इसकी फील्ड डोमिनेट कर रही है. तो एक बार अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करके इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है. तो अब ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ इसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा. ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी फोर्स लगाएगा, बट इसका फोर्स ज्यादा होगा इससे, तो ये इसके टूवर्ड्स आ जाएगा. तो आपको यहां से यहीं तक पहुंचाना है, मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, इसीलिए यहां से यहां तक पहुंचाएंगे, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है ना. ऐसे लिख सकते हैं, इफ द पार्टिकल जस्ट crosses
द पॉइंट पी, द पॉइंट पी, है ना, वेयर eg net is 0, 0, then it will reach, क्यों नहीं कर सकते, करेंगे ना, करेंगे, यहां से यहां पे आया है, होगा, आएगा, आएगा, सब आएगा। पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं ना, फील्ड को 0 करके एक्स फाइंड कर लेते हैं ना। देखो अगर अब क्या करोगे, यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, ठीक है, यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, फिर एक वेरिएबल वी होगा, दूसरा वेरिएबल एक्स होगा, एक्स पता नहीं है ना अपने को, एक वेरिएबल वी होगा, दूसरा वेरिएबल एक्स होगा, तो दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन किससे आएगा, इसी फील्ड को 0 करेंगे ना, उससे एक्स की वैल्यू आएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार एक्स आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी gm, इसकी वजह से देख लो, तो g इंटू 16m बाय 10 - 10a - x का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वजह से फील्ड इस साइड होगी, इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड देख रहे हैं तो इसकी वजह से इस साइड, और इसकी वजह से फील्ड इस साइड, एक माइनस हो जाएगा, gm/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो gm तो जाएगा, कितना बचेगा, 16 अपॉन 10a - x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। यस, हो सकता है ना, इसलिए उसको फिक्स्ड कर दिया। अब यहां से इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड, 16 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10a - x/x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो √16 आ जाएगा, ये कॉपी कर लो, इतना पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्रोजेक्ट किया ना इसको, ऐसा स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट किया ही है। अभी देखो इसमें क्या होगा, अभी तो इस पे फोर्स भी लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स आएगा, फ्रिक्शन है ना, एयर रेजिस्टेंस आएगा, तो वो सब भी देखना पड़ेगा आपको, वो सब भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, तो उसकी वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हाँ, एक बार पहले मैं एक्स फाइंड कर लूंगा, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा, एक बार मैं एक्स फाइंड कर लूंगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में ये बोला गया है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, आप लगा सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर ड्रैग फोर्स होगा तो पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएंगे, बट उसको सॉल्व करना वहां पे इजी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री जो है, ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होगी, तो पाथ फाइंड करना पड़ेगा उस फोर्स, अगर आपको फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है तो उसके लिए पाथ चाहिए, उसके लिए पाथ चाहिए, है ना। नहीं नहीं, नहीं होगा, जितना बताया जा रहा है उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एयर रेजिस्टेंस जिसमें
कंसिडर करना है तो उसमें किया है, उसमें किया है। हाँ, E1 इक्वल्स टू E2 लिखा, वही है। E1 ये मान लीजिए, E2 ये मान लीजिए, तो E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। E1 इक्वल्स टू, क्या आप बोलेंगे ना, EP इक्वल्स टू E1 माइनस E, ये लिखा हुआ है। और EP की वैल्यू 0 हो गई तो E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। डन। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स, तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू 10a, तो यहाँ से x की वैल्यू 2a हो जाएगी, x की वैल्यू 2a हो जाएगी, x क्या आ जाएगा 2। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, है ना। ये एक पॉइंट P है, इसकी वैल्यू 2a है, तो ये वाली वैल्यू 8a हो जाएगी। यहाँ पे पार्टिकल था पहले, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे जब आएगा तो v 0 हो जाएगा। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पहले इन दोनों का आएगा, कितना आएगा, तो माइनस जी, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो जी इंटू 16m/a 2a। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इतना, तो मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, ये 2a है तो ये 8a होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल gm/8a, और फिर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये इनिशियल, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, g इंटू 16m बाय, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, डिस्टेंस 8 है, ये पोटेंशियल आ गया, मास से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो माइनस gm/2a इंटू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल फाइंड कर लिया और इसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्मॉल पार्टिकल पॉइंट मास की मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, m m m m m कैंसिल। तो यहाँ से v²/2 सबको इस साइड लाइए, तो 16gm/2a प्लस gm/8a, ये कितना आ जाएगा, प्लस 16gm माइनस 16gm/8a माइनस gm/2a माइनस gm/2a। एलसीएम ले लीजिए यार, v²/2 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 है, ये 2 है, 4 टाइम्स में जाएगा 64gm प्लस gm माइनस 16gm माइनस 4gm, तो कितना आ गया, v²/2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 65, 65 से 20 गया 45, 45 gm/8, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू √45 gm/4a, मतलब 3/2 √5 gm/a। इसको सही से लिख लेना, gm लिखा है, ठीक है, √5 gm लिखा है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना यार, 9 इंटू 5, 9 है तो बाहर आ गया तो 3 हो जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, 3/2 √5 gm/a, 5 gm/, कैलकुलेट कर लीजिए।
किसमें? लास्ट थर्ड स्टेप में ये इस साइड आया, ये वाला टर्म इस साइड आया, प्लस हो गया, ये वाला टर्म इस साइड आया, प्लस हो गया। ये तो माइनस ही रहेगा ना यार, पोटेंशियल तो माइनस ही होता है ना, माइनस GM/R। तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस आ जाएगा इसमें, है ना। पोटेंशियल तो माइनस ही होता है ना। कॉपी करने दो। ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की आएगी और इसकी आएगी। तो यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले पोटेंशियल फाइंड कर लो। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो -GM/, इसका रेडियस, तो -G, इसका मास 16 m है, इसका मास m है, इसका मास 16 m है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस ये है। तो -G, इसका मास 16m/2 है। ये पोटेंशियल आ गया, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो -GM/, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8a है, ये वाला डिस्टेंस 8a, तो पोटेंशियल हो गया -GM/8a। इसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो -GM/R, R कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे आएगा तो 8a हो जाएगा, तो -G 16m/8a, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो -GM/2a, मास से इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। डन। सब बताया हुआ है, सब फॉर्मूला बताया हुआ है क्या होता है, ठीक है। वॉकडन क्या बताया था, वॉकडन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या बताया ये, एक्सटर्नल एजेंट भूल जाओ ना, वॉकडन फ्रॉम A to B, ऐसा बताया, -A to B F.dr, पहले लिख लो, माइनस तो भूल जाओ, ऐसे लिखो A to B, फिर यहीं से MEG आता था, यहीं से स्टार्ट करो, MEG वही आएगा, तो बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया है तो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे आप। डन।
नेक्स्ट। यस, मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है या अर्थ है, जो अज्यूम करना है आप कर सकते हैं। ये ऐसा है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक स्मॉल सा कैविटी टाइप का बना दिया, इसको टनल बोल दीजिए, टनल। ये ओपन है ऐसा है, इस टाइप से, ये टनल बोल दीजिए, टनल है। ये थिन है, ये क्या है, थिन है, इसका सेंटर है। यहाँ पे एक स्मॉल सा पार्टिकल, पॉइंट मास m, कितने डिस्टेंस पे, तो इससे r डिस्टेंस पे। ये सॉलिड स्फीयर जो है, इसका मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, ये अर्थ मान लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ऐसा है, लिख देता हूँ स्टेटमेंट ही। देयर इज अ स्मूथ टनल, स्मूथ टनल अप टू सी मतलब सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, solid sphere of mass m and radius r, mass m and radius r. A particle of mass m, a particle of mass m, और m की जो वैल्यू है much smaller than m, ये वैल्यू r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और m जो है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ऐसा मान लीजिए ये अर्थ है, ये एक पार्टिकल है, इज रिलीज्ड, यहाँ से इसको रिलीज किया, इज रिलीज्ड, है ना, इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट को P मान, फ्रॉम पॉइंट P along CP, along CP. Find the velocity of particle, find the velocity of particle while striking, while, yeah, when it strikes point C, while striking point C. जब ये पार्टिकल, देखो ये अर्थ, ऐसा समझिए अर्थ है, यहाँ से रिलीज किया तो ये किसके टुवर्ड्स जाएगा, इसका मास एज कंपेयर टू इसके ज्यादा है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये मूव करेगा, ये मूव करेगा तो इसके सेंटर के टुवर्ड्स आएगा ना, किसके टुवर्ड्स आएगा, सेंटर के टुवर्ड्स आएगा, तो ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, आएगा इसके सेंटर पे स्ट्राइक करेगा, तो जब स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बता, इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको, ठीक है। यस, अरे सी ये है, पी ये है, तो इसी के अलावा अलोंग सी पी, या पीसी लिख दो ना यार, पीसी लिख दीजिए इसी के अलावा,
है किसी का आंसर? अच्छा क्या लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये तो आना चाहिए ना, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज? ये तो सबको क्लिक हुआ होगा यार। दो केस लेंगे, वेरी गुड, सही आंसर आया है। टू केसेस क्यों बनाना है, मुझे ये नहीं समझ। रिलेटिव, अरे यार रिड्यूस्ड मास कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी है कुछ क्या? जब दो पार्टिकल एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तब आएगा ना। कहाँ क्वेश्चन में बोला है रिड्यूस्ड मास? क्वेश्चन में बोला क्या रिड्यूस्ड मास रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, ऐसा बोला क्या रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है? नहीं ना। देखो यहाँ से टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ठीक है, बिकॉज वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है जा रहा है, इसलिए मैं फोन के डेटा से चलाना चाह रहा हूँ अभी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लो कब तक चल रहा है क्या चल रहा है। तो शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए एक बार। तो क्या करेंगे, काइनेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, जीरो, नहीं आंसर वो नहीं है। फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसकी वजह से ये थिन है, थिन है तो उतना ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मास बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, थिन है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा Gm/2r, और उसका मास क्या है m, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू VC²। अच्छा जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो ना यार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा है ना, और फिर लैग भी नहीं होगा, वैसा लगेगा। एक बार देखो ट्राई करो, कि नेट तो कुछ ज्यादा ही वो आ रहा है जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट अभी डेटा से ही चलाऊं, क्या करूँ। तो ये हो जाएगा इतना। अच्छा देखो यहाँ से जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, क्लियर है, जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करोगे, कोई बताएगा सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, याद है, Gm/2r³ इंटू 3r² माइनस r²।
आप पढ़ाया जाए यार इसमें, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखो यार ये कितना आ जाएगा, अरे वाईफाई में आ रहा है यार, अब पता ही नहीं चल रहा है यार, उसमें क्या बोलूं मैं। VC², इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आई थिंक नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा GM/, ये आ जाएगा कितना, 2GM/2, 2R इक्वल्स टू VC²/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2GM/R। VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2GM/R। कॉपी कर लीजिए इसको। वाईफाई को फोन को भी फेंक यार, ना इरिटेट कर रहा है ये फोन और वाईफाई सब। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल कितना है, -GM/2R इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो m हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो v वेलोसिटी से आगे स्ट्राइक करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m इंटू VC²। और जब ये मास यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है सेंटर पे, तो ये हो जाएगा -GM/2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r², याद है कुछ, तो GM/2R³ इंटू 3R² माइनस 0² हो जाएगा, सेंटर पे आ गया तो 0, तो ये वाली वैल्यू -3/2 GM/R हो जाएगी। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए तो VC की वैल्यू √2 GM/R आ गई, VC की वैल्यू √2 GM/R है ना, कॉपी कर लीजिए। स्क्रीन ब्लर ब्लर आ रहा है क्या, नहीं आना चाहिए यार, ब्लर आ रहा है क्या स्क्रीन, क्लियर ना, कॉपी कर लो, बहुत मुश्किल से तो चल रहा है। पता नहीं यार ये क्या चल रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, लास्ट के 4-5 डेज से ऐसा ही। अरे उसमें भी है ना, नेटवर्क आएगा जाएगा आएगा जाएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है तो फिर क्या बोलूँ अभी।
देख लेते हैं अपन, ये चलेगा तो सही है, नहीं तो फाइनली में हाँ वही है, ड्यू टू मॉनसून, उसी की वजह से। नहीं होगा तो फिर से, अगर इस बार गया ना तो फिर से डेटा का ही यूज करूंगा, फोन के डेटा का, अभी उससे चलेगा तो सही है, क्योंकि बार बार इससे आ रहा है जा रहा है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते एक बार। सेवन, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, a particle of mass, a particle of mass m is transferred from from the center of from the center of the base of a uniform solid hemisphere, solid hemisphere, है ना, of mass m. A particle of mass m is transferred from the center of the base of a uniform solid hemisphere of mass m and radius r to infinity. मतलब इसके बेस के सेंटर से कहां ले जा रहे हैं, सेंटर से इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं। तो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, वर्क डन फाइंड करना मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना ही पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है या एक्सटर्नल एजेंट है कुछ भी। तो बेसिकली क्या फाइंड, अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब आप फोन, अभी रुको ने, अभी फोन डेटा का यूज कर रहे, देख रहे हैं कब तक चलता है। ठीक है, फोन डेटा, स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं रुको ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं यार, अभी मैं देखता हूँ अभी क्या होता है, चलेगा तो सही है, नहीं इस बार अगर कुछ वैसा जाएगा ना तो मैं खुद से, फिर लास्ट ही होगा वो। इस बार गया, अगर कहीं पे कट हुआ तो मतलब मीटिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए, लेक्चर वहीं पे खत्म। ठीक है, एंड, इस बार गया तो एंड ही करें। शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए आप, वैसा क्या, देखना पड़ेगा, कुछ होता है क्या, उसका ऑप्शन होता है उसमें। ओके, अच्छा ठीक है, देखता हूँ, अगर वैसा है तो देखता हूँ, नहीं है क्या।
फिर कोई बोल रहा है नहीं, कोई बोल रहा है हाँ। अच्छा ठीक है, देख लूंगा, अभी अभी तो नहीं। एक ही वर्क करेगा क्या? ओके, ठीक है ठीक है, ट्राई करता हूँ वो करने का। Walked and bikes.